माशाल्लाह ये आम अम्मी जान कहाँ से आए हैं इतनी बड़े। अब जो है ना इस आम के साथ बनाओगे। ओहो अम्मी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जय कहते हैं आप लोगों के लिए दुआ अल्लाह पाक में सबको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जी शुरुआत करते हम अपने नया व्लॉग की माशाल्लाह से। जी ये देखिए सुबह का टाइम है, अम्मी जान जो है ना नाश्ता बना रही हैं क्योंकि हमारा काम जो है ना नहीं हुआ था। कल जो है ना इतनी ज़्यादा बादल थे, आंधी थी, तो इसलिए जो है ना भट्टे मालिकों ने जो है ना काम नहीं करने दिया। उन्होंने कहा बारिश आ सकती है, तो इसलिए जो है ना उन्होंने पीटर नहीं चलाया था, तो मट्टी वगैरह नहीं भिगो पाए थे, तो इसलिए आज काम नहीं हुआ है। मगर आज जो है ना सूरज काफ़ी अच्छा निकल आया है, गर्मी हो गई है। कल जो है ना पूरा दिन हवा रही तो अच्छा मौसम रह गया, मगर अब जो है ना इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है और जो देखें इतनी गर्मी हो रही है। चलिए अम्मी नाश्ता बना लिया है आपने? जी हाँ, बस मैंने रोटियां बना ली हैं, बस बच्चे खा रहे हैं, उनको खिला देते हैं। तो फिर अंदर की सफाई चुके बाहर की सफाई करते हैं। बकरियों को मैं लेकर जाती हूँ, उनको ना कहीं लहा करके आती हूँ, किले के लगा के आती हूँ। तो फिर ना जब तक हम यहाँ का काम करेंगे ना वो जो आपसे कुछ पेट भर लेंगे, फिर उनको लेकर आ जाएंगे। हाँ जी। रात को कल बारिश और आंधी की वजह से तो बस रात इतनी ठंड थी कि बस हमने तो पंखा ही नहीं चलाया, ऐसे ही वो रजाइयाँ पहन के सो गए, इतनी ज़्यादा ठंड थी। वही है ना कि रात को इतनी ठंड पड़ी, अब वही है कि इतनी अब सुबह सुबह का टाइम है, हवा बिल्कुल भी नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस बना आग के बैठ ही नहीं सकता। हाँ जी। चलते हैं कुछ काम देखते हैं, बिलों का भी है, पेट वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश आई थी ना तो उसकी वजह से ईंटें ख़राब हुई, तो वह जगह ना सारी ख़राब है। तो वो लोग कह रहे हैं कि अपना वायरिंग लगाए जी, वायरिंग लगा के फटी लगा देते हैं, पहले घर का काम करके ना फिर वो काम भी ख़त्म करते हैं। हाँ जी, मैंने कुछ बर्तन धो दिए हैं, तो यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हैं, तो ये भी इकट्ठा करके मैं धो देती हूँ। और जो है ना अंदर की सफाई हो गई है, बिस्तर वगैरह मैंने अंदर रख दिया। अब जो है ना बाहर की सैन की सफाई कर देते हैं, ये बर्तन भी धो देते हैं, तो फिर काम हमारा ख़त्म हो जाना है। चलें जी माशाल्लाह। माशाल्लाह से ये देखें जी बच्चे भी कुरान पाक पढ़ने के लिए आ चुके हैं, ये देखें। माशाल्लाह से जी चलिए ये बच्चे कुरान पाक पढ़ लेते हैं। सैन की सफाई जो है ना माशाल्लाह से सारी हो गई है, और जो है ना बर्तन सारे मैंने धो लिए हैं, सारा काम मुकम्मल हो गया है जी। अब बच्चे जो है ना कुरान पाक पढ़ लेते हैं माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें जी आज तो इतनी बड़े आम हैं कि हमने जो देखे भी नहीं होंगे शायद। ये देखें माशाल्लाह ये आम अम्मी जान कहाँ से आए हैं इतनी बड़े बड़े। सुमी बाजी गई थी ना तो वतन पे। हाँ जी। वो उनकी जो दादी सास है ना उसकी तबीयत ना बहुत ख़राब है। हाँ जी। तो फिर वहाँ चली गई थी, तो वहाँ से आज वो मिली है जी। तो उसी ने ही ना थोड़ा सा उठाए हुए थे, बस सबको ऐसे दो दो चार चार दिए थे। हाँ बस जी। मैंने सोचा था आज पकाने के लिए सब्जी कुछ ली नहीं है, क्यों ना फिर आज फिर से ना इनका सागर बना लेते हैं, क्योंकि फिर मौसम जा रही है ना, फिर अब पक्की तो होंगी लेकिन कच्ची नहीं होंगी। हाँ जी। चलिए जी कहते हैं ना कि जब कुछ ना हो तो अल्लाह पाक दे देता है। आज ये हमारा सालन बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो देखें आम मिले हैं तो हम जो है ना आम का सालन बना रहे हैं, वो भी आज बड़े आमों का सालन। ये देखें माशाल्लाह। बच्चे गए स्कूल। हाँ जी। कुरान पाक तो उन्होंने पढ़ लिया था सुबह ही, वो आप ही आ गई थी पढ़ाने वाली, तो उन्होंने पढ़ लिया था। तो अब जो है ना वो स्कूल गए हुए हैं, तो वहाँ से लौटेंगे तब तक जो है ना हम ये सालन वगैरह आम का बना लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर बच्चे होते हैं ना वो एक एक डली करके ना खा जाते। जैसे मैं ये वाला आम खा गई हूँ, ये वाला देखें वैसे वो भी खा जाते। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि इसको ना सालन जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलो अभी खा रहेंगे, थोड़ा सा शाम का गुजारा हो जाएगा। हाँ जी। वैसे तो वही मशीन होती ना तो फिर ना बस जूस बना लेते। हाँ, क्योंकि घर का जूस जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। हाँ जी, मगर हमारे पास वो मशीन नहीं है ना, जूसर मशीन। वो आसमा भाभी की, वो आसमा का नाम दिया जाता है, फातिमा भाभी की लेकर आए थे ना उस दिन, तो जूस बनाया था। हाँ जी। तो बहुत अच्छा बना था, क्योंकि घर की चीज़ ना बाहर की चीज़ नहीं बनती।
इसे देखो भाई, हमने कहा सूखने डाल दो, यही आकर डाल देते हम यहीं पर ही बिछा देते हैं, वरना जो है ना ये लड़का आराम नहीं करता शहजाद। अब ये कह रहा है मुझे दे दो। क्या देख रहे हो? ओहो अम्मी जान, मार क्यों रहे हो? दोनों तारे तोड़ दी मोटर की। हाँ। अरे बदतमीज, एक न लगाया करो, एक को वही रहने दिया करो। गंदे बच्चे न बनने करो, गंदे बच्चे न बनने करो। इसने कपड़े नहीं पहना हुआ, छोला नहीं पहना हुआ नहाने के लिए। होगी ना तो ये हाँ अच्छा इसको लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। नहीं ऐसे नहीं मारा करो, उतारा करो, एक उतार को दोनों मत किया करो। दोनों ही उतार देता है। हाँ जी ये दोनों। मैंने आप गई थी जब से अस्पताल से लौट गए, पता नहीं मेरे गले में ऐसे खराश हो रही है। हाँ जी, क्योंकि वो ड्रिपें लगनी थी खून की मासी कौसर को और जैना मामी खून पानी की लगी है ना, उनका अगर टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट हुए सारे, फिर वो लगी तो फिर उन्होंने दवाई भी दी है। हाँ जी, कहा है कि अभी कमज़ोरी है, लेकिन भी ये खून पानी बोतलें लगाए तो पूरी हो जाएगी। पहले आसमा का नाम आ जाता है, क्योंकि फातिमा और आसमा का नाम ना सेम है ना। हाँ जी, बस बार बार ना उसका नाम मेरे बार पे आ जाता है। हाँ जी, क्योंकि हमारे में से जो है ना जिससे जो काम था, अगर कोई अल्लाह ना कर बीमार होता तो वहीं साथ जाती थी। हर वक्त हमारी जो खाला जाने आसमा तो साथ रह जाती थी। क्या हो गया, मत मचाओ शोर शहजाद। तो इसलिए जो है ना कोई काम हो या फिर कोई बात हो तो सबसे पहले आसमा ही आती है, ज़ुबान पर नाम आता है। कोई किसी को बुला भी रहा हो तो पहले आसमा कहता है। अल्लाह पाक जी जन्नत में जगह अदा करे, आमीन। हमारे जिगर में बसी हुई है ना। हाँ जी, वो तो कभी नहीं भूल सकती। दुनिया तो चलनी है, उसने तो अपने मुताबिक चलना है। हाँ जी, बेशक अल्लाह ने बनाया है। ये दुनिया तो एक पानी है, जो जा ही रहा है जहाँ है, उसने तो कभी नहीं रुकना जी। वक्त नहीं रुकता, इंसान रुक जाता है, क्योंकि हाँ जब जी। मौत आती है तो इंसान जिंदगी जो है वो तो चल रही है। अम्मी जान को खांसी हो गई है। गले में बहुत खराश हो रही है। चलें खैर, मैं आपको पानी देती हूँ, आप पानी पी लो। मुझे पानी दे दो। हाँ जी चलें। और ये जी आम का सालन करते हैं रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें जी, हमारा जो आम का सालन है वो रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से। अब जो है ना इस आम के सालन में आंडे ऐड किए जा रहे हैं माशाल्लाह से जी। अम्मी जान जो है ना आज अम्बली और अंडे का सालन बना रही है। शायद ऐसा सालन कभी किसी ने नहीं खाया हो, मगर आज हम खाएंगे जी। ये देखें, आजकल हमारा जो भी सालन हो उसमें अंडे ऐड ज़रूर होते हैं। कभी किसी दिन अल्लाह ने दिया तो हम गोश्त भी बनाए ना तो अम्मी अंडे उसमें लाजमी डालेगी। देखें माशाल्लाह, शायद ऐसा खाना कहीं ना भी बना होगा। ओहो अम्मी जान, ये क्या किया आपने? देखा तुमने रिशा, इतनी बातें की आंडे किया, मेरा नुकसान आपने करवा दिया रिशा। अम्मी आपने किया, मैंने थोड़ी किया। देखे जी, ये इसे कहते हैं कि खुद नुकसान करके दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। आपने मेरा नुकसान देखा ना, आप लोग गवाह हैं कि अम्मी जान खुद ही ठोकर लगाते लगाते सारा उसने आंडा जो है ना नीचे डाल दिया, यानी कि हमारा जी नुकसान हो गया इतनी बड़ा। हो गया। हाँ, मैंने नहीं किया अम्मी, आपने किया है। आपने मेरा नुकसान करवा दिया। मैं आपकी बातों में लगी रही, देखें ज़्यादा लगी और मेरा अंडा टूट गया। अम्मी जान ने नुकसान किया, नाम मेरा। चले खैर जी, मेरी वजह से इतनी बड़ा नुकसान हो गया जी। हमारा एक अंडा बेचारा सारा ही टूट के नीचे गिर गया। खैर सालन दिखने में अच्छा लग रहा है, बाकी अल्लाह जानता है कि कैसा बनेगा। दिख भी नहीं रहा है। हाँ ये रहा। अम्मी जान इसे ऊपर ले आओ, ये देखली बहुत छोटी है। हाँ ये देखें जी, अब पता नहीं है कैसा बना होगा। एक अंडे का नुकसान हो गया है जी। ये अच्छा बनेगा, लेकिन ये अरमान है जो मेरा अंडा टूट गया। हाँ जी, बेचारा सारा ही नीचे गिर गया। खैर जैसा जी लिखा होता है वैसा ही मिलता है। बस 2 अंडे ही इसमें सालन में ऐड होने थे, इसलिए जो है ना तीसरा अंडा गिर गया। जो हमारे नसीब में था ना वही। हाँ जी, जो नसीब में होता है वही मिलता है। खैर चले, हमारा सालन तो रेडी हो गया है। अब बस रोटी बनानी है, आटा गूंद के जी रोटी वगैरह बनाएंगे। और मेरे अम्मी जान ये फूल ना शहजाद ने सारा नुकसान किया है। वो वहाँ से नीचे गिरा, शहजाद ने उठाया काचू से, सारे जो उसके ऊपर
फलियां वगैरह थी सारी ही तोड़ डाली शहजाद ने। उसने फूलों का नुकसान किया और मेरे ख्याल में तो आपने और आपके ख्याल में मैंने आंडे का नुकसान कर दिया जी। ये देखो चले जी, कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में था वही होना था। हाँ जी, आंडा टूट गया जी। चलें, सालन भी बन गया है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह से हम आ चुके हैं काम पर। ईंटें बनानी थी, सुबह है, मगर आज पेड़ वगैरह बनाना था, मिट्टी वगैरह जो है ना भिगोनी थी, तो इसलिए जो है ना हम आ चुके हैं माशाल्लाह से जी। ये देखे पेड़ वगैरह तो हमारा बन गया है, ये देखे सारा पेड़ बन गया है। सूरज भी बस थोड़ी देर में गुरूब भी हो जाएगा और मिट्टी भी अबू जान ने देखें भिगो दी है और अम्मी जान जी है ना माशाल्लाह से हमारा पेड़ भी बन गया। तो अब जी हम घर जाते हैं, मक्खन भी रेडी है। ये देखें, ये जो है ना झाग इकट्ठी हो गई है, मक्खन बन गया है माशाल्लाह। अम्मी जान आजकल देखो खड्डियों में जो है ना मक्खन रेडी हो रहे हैं, देखो कैसा बना हुआ है। ये पानी गिरता रहता है ना, तो वहाँ सारी ना ये वो झाग जो है वो बन के खा जाती है। जो मिट्टी होती है ना, हाँ जी, मिट्टी की झाग बनती है जी, तो वो होती है। बस ये है, शुक्र है कि रात की वो थोड़ी बारिश और अंधारे की वजह से ना थोड़ी सी आज ना हवा चली हुई है। सुबह तो इतनी जो गर्मी थी, बस पता चला भाई ऐसी गर्मी हुई तो बस फिर इंसान को बहुत है, लेकिन फिर अब ठंड चला है, हवा चल रही है तो थोड़ी ठंड लगी है। जब हम अस्पताल में गए तो बहुत गर्मी थी। हाँ जी, उस टाइम तो थी, अंदर तो ऐसी लगे हुए थे, वहाँ तो ठंडक थी। जब बाहर निकले तो बस फिर उन्होंने हमारा बुरा हालात गर्मी ने किया। वहाँ से हम पैदल आए, फिर रोड पे आ चढ़े, तो वहाँ से फिर अचका मिला, तो फिर घर पे आए। उस टाइम बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी शुक्र है कि हवा चली है। बस मैं ये सोच रही थी अगर सुबह की मिट्टी ये भिगो के लग जाता ना तो अभी पाले लगा देते, रात को ही बंदा ना इस टाइम ना थप कर ही सो जाए। हाँ क्योंकि जी, एक तो वक्त ही उठते हैं, फिर उस टाइम बंदे को नींद का मजा आता है, बच्चे भी सुकून से सो रहे होते जी। हैं। हम भी सुबह सुबह जो है ना नींद का मजा आता है और फिर काम में भी आना होता है, तो फिर करें, काम पर उठ के मजबूरी है, आते हैं। करनी तो है ना। बच्चों को जब उठाते हैं बेचारे ऐसे रोते हैं कि भी अम्मी अभी तो नींद आई है, ठंडी ठंडी हवा लगी है। बस मैं यही सोचती हूँ कि मिट्टी बनी हुई हो ना तो इसी टाइम बैठ जाए। वो तो 10 बजे तक 11 बजे तक रात को भी जागते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं होती तो इसके लिए भी बैठे रहते हैं। तो उतनी देर में ना बंदा गारा मिट्टी ना मुका कर ही सो जाए। हाँ चलो जी, बच्चे फिर सुबह से सुकून से ही अपना उठे, नींद अपनी पका कर। जी, लेकिन वो आज मिट्टी नहीं बनी हुई थी तो इसीलिए नहीं हो सका, क्योंकि आज तो ईंटें बनाई नहीं थी। हाँ जी, चलें जी, अल्लाह खैर करेगा हाँ, इंशाल्लाह। जो मालिक ने लिखी है वैसे ही मिलनी है। हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी गए थे तो सजाद भाई भी मिठाई लेकर आया था, पता नहीं खुशी थी उनको, तो फिर वहाँ से मिठाई खाई हमने, क्योंकि उनकी ज़मीन के लिए भी कुछ 20,000 भेजे हैं किसी आप ही ने। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि अभी आप बयाना दे दो, तो फिर बाद में ना भाई सारे पैसे ना मैं दे दूँगी, जी, तो इसीलिए उन्होंने मिठाई मंगवाई हुई थी। खुशी तो भाई बहुत है, ठीक है, जिनको भी उन्होंने अपनी कीमतें सरमाए से दे रहे हैं, सुन अल्लाह उनको इससे ज़्यादा अता करे, आमीन, सुन अल्लाह उन्हें बच्चे दी हयाती करे। आमीन, लेकिन हमारी खुशी डब्बल होती कि मेरी आसमा बाजी हमारे साथ होती, तो हमारी हाँ जी, खुशी इससे भी ज़्यादा ट्रिपल होती। लेकिन आज खुशी तो है, लेकिन हमारे दिल में खुशी नहीं है। दिल में जो दर्द है ना वो नहीं जाता, वो तकलीफ़ नहीं जाती। बस जैसे कहते हैं कि इंसान का दिल धड़कता तो है, बस बिना रूह के। अल्लाह पाक को जैसी अच्छी लगी उसने वैसा किया। हाँ, उसी का ही, हम भी उसी के बने हैं, जिसको चाहे जिस टाइम वो मिटा दे। एक ना एक दिन अम्मी हमने भी जाना है वहीं पर, वहाँ जो जाता है वो नहीं लौटता, जो पीछे होते हैं वो उसके पीछे जाते हैं, मगर वो नहीं आता। वो बस अपनी ज़िंदगी रो रो के गुजारते हैं। बस दुआ करते हैं कि सुना अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आमीन, सुना अल्लाह आगे की मंजिल आसान करे, आमीन, सुना अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें अता करे। उसने आमीन, बहुत तकलीफ़ यहाँ देखी है, बेशक, वहाँ सुना अल्लाह उसको इस तकलीफ़ के बदले बहुत सब्र अता करे, बहुत आमीन, खुशियाँ अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी हम चलते हैं घर, काम हमारा जो पुनः का है वो ख़त्म हो गया है माशाअल्लाह से।